दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, पर ब्रह्म निरूपण। दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, तो देखते हैं वो सब लिखा है कि नहीं। इस अध्याय में परब्रह्म का निरूपण किया जाता है। शौनक जी ने कहा, हे श्रोते, आज कितना अपूर्व और परम अद्भुत श्रवण किया है, यानी सुना है, जो कि मन का इच्छित था। अब आप इस समस्त को भली भांति विस्तृत करके अत्युत्तम ब्रह्मखंड को कहिए। स्वाति ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेज वाले गुरुदेव व्यास जी, वेद व्यास जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। फिर हरिदेवगण और ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का कथन कहूँगा। मैंने श्री व्यासदेव के मुख से जो ये अत्युत्तम ब्रह्मखंड सुना है, जो कि अज्ञान के अंधकार का ध्वंस करने वाला और ज्ञान के पथ का प्रदर्शन करने वाला है। हे द्विज, पहले प्रलय के होने पर यहाँ केवल एक ज्योति का समूह था, जो कि 1 करोड़ सूर्य की प्रभा के समान प्रभा से युक्त नित्य और इस असंख्य विश्वों का कारण स्वरूप था, जो स्वेच्छामय विभु की बहु ज्योति अत्यंत उज्ज्वल और महान थी। उसके अभ्यंतर में मनोहर 3 लोकों की ज्योति विद्यमान थी। है द्विज, उन सब के ऊपर ईश्वर के समान नित्य गोलोक धाम है, जो 3 करोड़ योजन वाले आयाम से बहुत विस्तीर्ण फैला हुआ लंबा चौड़ा मंडल के आकार वाला है। ये गोलोक धाम तेज के स्वरूप वाला, बड़े 2 रत्नों से परिपूर्ण भूमि वाला, योगियों को भी दिखाई न देने वाला और स्वप्न में वैष्णवों के द्वारा जानने के योग्य और देखने योग्य है। ईश के द्वारा योग से धारण किया हुआ और अंतरिक्ष में स्थित श्रेष्ठ तथा मानसिक व्यथा, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और भय से रहित है। अच्छी जाति के रत्नों से निर्मित किए हुए असंख्य मंदिरों से चहुओर शोभा वाला है। लय के समय में कृष्ण से युक्त और सृष्टि के होने पर पाप गोपियों से आवृत रहता है। उसके नीचे के भाग में दक्षिण तथा वाम भाग में 50 करोड़ योजन दूरी पर वैकुंठ लोक और शिवलोक है, जो कि उस गोलोक धाम के समान ही बहुत सुंदर है। वैकुंठ लोक 1 करोड़ योजन के विस्तार से युक्त है और ये भी मंडल के आकार वाला होता है। ये वैकुंठ लय के समय में शून्य रहता है और सृष्टि के समय में लक्ष्मी नारायण से युक्त रहता है। इस वैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण के पार्षद होते हैं वे 4 भुजाओं वाले होते हैं और वे जरा और मृत्यु आदि सबसे रहित रहा करते हैं। वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार भी 1 करोड़ योजन का होता है। लय के अवसर में ये शिवलोक भी अन्य स्वरूप वाला रहता है और सृष्टि के समय में पार्षदों से समन्वित शिव से युक्त रहा करता है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति होती है। ये गोलोक धाम परम आह्लाद के करने वाला और निरंतर परम आनंद के करने का कारण है। योगी जन सर्वथा योग से तथा ज्ञान के नेत्रों से इसका ध्यान किया करते हैं। वही आनंद को उत्पन्न करने वाले, बिना आकार वाले, पर से भी पर हैं। अंतर में उसको ज्योति का रूप अत्यंत मनोहर है। उसका नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण होता है और लाल कमल के तुल्य नेत्र है तथा शरतकाल की पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की शोभा से भी अधिक शोभा वाले लोचनों से युक्त मुख है। करोड़ों कामदेव के सदस्य लावण्य से युक्त है। लीला के धाम और मनोहर है। 2 भुजाओं से युक्त हाथ में
बंशी धारण करने वाले, मंद मुस्कान से श्रवणीन और पीले रंग का वस्त्र अर्थात पीताम्बर धारण करने वाले हैं। अच्छी जाति के उत्तम रत्नों के निर्मित भूषणों के समूह से विभूषित हैं और अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं। चंदन से सब अंग उनके उक्षित है, जो चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से शोभित होता है। वक्षस्थल में श्री वत्स से संभ्राजित कौस्तुभ से शोभायुक्त है। उसी परम ब्रह्म सनातन भगवान को जो स्वेच्छामय है, सबका बीज स्वरूप है, सबका आधार है और पर से भी पर है तथा किशोर अवस्था वाले हैं तथा सदा गोप के वेश के करने वाले हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्र की शोभा से युक्त उनका स्वरूप है। सर्वथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहा करते हैं। निरीह अर्थात समस्त चेष्टाओं से रहित और बिना विकार वाले हैं। परिपूर्णतम एवं विभु अर्थात सर्वव्यापक है। रास रचने के मंडल में मध्य में स्थित है। शांत स्वरूप से युक्त रास के अधिपति वर है। स्वयं मंगल करने वाले, मंगलों के योग्य, मंगलमय स्वरूप वाले और मंगलों के प्रदान करने वाले हैं। परम आनंद के बीज स्वरूप हैं। सत्य रूप है, शरण से रहित और अव्यय है। समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। समस्त सिद्धियों के स्वपूर्ण और सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं। प्रकृति से पर सबके स्वामी, निर्गुण नित्य विग्रह वाले आद्य पुरुष, अव्यक्त पुरुहूत और पुरुतिष्ठ है। वे सत्य, स्वतंत्र और एक हैं तथा परमात्मा के स्वरूप वाले हैं। उस शांत स्वरूप परमायन का शांत वैष्णव ध्यान किया है। इस प्रकार ने पर रूप को धारण करने वाले वो भगवान एक ही हैं। उन्होंने दिशाओं और आकाश के साथ शून्य विश्वों को देखा था। सृष्टि निरूपणम। इस अध्याय में सृष्टि का निरूपण किया जाता है। सौती ने कहा, इस विश्व को शून्यता से पूर्ण और गोलोक को भयंकर देखकर, जो कि जंतुओं से रहित, निर्जन और घोर वायु रहित और अंधकार से आवृत था, हे द्विज, ये वक्ष शैली और समुद्र आदि से विहीन था। विकृत आकृति से युक्त, मूर्तियाँ से रहित, निर्धातु शस्यों से वर्जित, बिना तीर्णों वाला था। उस समय में स्वेच्छामय प्रभु ने इस सब को मन से आलोचित करके एक ही के बिना किसी की सहायता प्राप्त किए हुए अपनी ही इच्छा से इस सृष्टि का सृजन करना आरंभ कर दिया था। सबके आदि में परम पुरुष के दक्षिण पार्श्व में संसार के कारण स्वरूप मूर्तिमान 3 गुण प्रकट हुए थे। इसके पश्चात उनसे ये तत्व और महातत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्र प्रकट हुए थे, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इन संज्ञाओं वाले थे, प्रकट हुए। इसका अनंतर स्वयं नारायण प्रभु आविर्भूत हुए थे, जो श्याम वर्ण वाले, युवावस्था से युक्त, पीताम्बरधारी, बनमाला पहने हुए और चर भुजाओं वाले थे। प्रभु का स्वरूप उस समय में शंख, चक्र, गदा और पद्म का धारण करने वाला, मंद मुस्कान से युक्त, मुख कमल वाला, रत्नों के भूषणों से विभूषित, सारंग धनुष को धारण किए हुए और कौस्तुभ के भूषण वाला था। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए, श्री का वाश्री के निधि और श्री को विभावित करने वाले तथा शरतकाल के चंद्र की प्रभा से युक्त मुख चंद्र से अत्यंत मनोहर थे। कामदेव की प्रभा से युक्त रूप और लावण्य से परम सुंदर वो अंजलि बांधकर श्री कृष्ण के आगे स्थिर होकर उनकी स्तुति करने लगे थे। नारायण ने कहा, परम श्रेष्ठ वरण करने के योग्य, वर होने के योग्यता वाले, वर के कारण, कारणों के भी कारण और उस कर्म के स्वरूप जो कर्म का कारण होता है, ऐसे आप हैं। उसके फल के प्रदान करने तप है और निरंतर तपस्वियों के भी तापस हैं। परम मनोहर स्वात्मा राम अर्थात अपने ही आत्मा में रमण करने वाले,
नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले आपको मैं वंदना करता हूँ। आप स्वयं कामनाओं से रहित हैं और काम रूप वाले हैं। आप काम के नाशक हैं और काम के कारण स्वरूप भी हैं। आप ही सब हैं, सबके ईश्वर हैं और अति उत्तम सबके बीज रूप हैं। आप वेद स्वरूप हैं, वेदों के भी बीज हैं और वेदों में कहे हुए फल के प्रदान करने वाले तथा स्वयं फल रूप हैं। आप वेदों के तत्वों के ज्ञाता हैं, वेदों के पूर्ण विद्वान हैं और समस्त वेदों के विद्वानों में परम श्रेष्ठ हैं। भक्तिभाव से युक्त उस नारायण ने इस प्रकार से स्तवन किया था और फिर उसकी आज्ञा से परमात्मा के आगे रत्नों के रम्य सिंहासन पर बैठ गए थे। इस नारायण के द्वारा किए गए सूत्र को जो कोई पुरुष समाहित होकर श्रवण करता है, सुनता है और तीनों संध्याओं में जो नित्य इसका पाठ किया करता है, उसको कोई भी पाप नहीं रहा करता है। जो पुत्र की इच्छा रखने वाले हैं उसे पुत्र प्राप्त होता है और जो भार्या के चाहने वाला पुरुष है उसे भार्या की प्राप्ति हो जाती है। जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया हो उसे राज्य का लाभ होता है और भ्रष्ट धन वाला पुरुष धन का लाभ किया करता है। जो कोई कारागार में विपत्ति से ग्रस्त होकर निगृहित हो वो इस सूत्र के पाठ द्वारा निश्चय ही मुक्त हो जाता है। रोगी पुरुष रोग से छुटकारा पाता है। जो 1 वर्ष तक संयत होकर इसका श्रवण करता रहता है वो ब्रह्म वैवर्त में नारायण कृत श्री कृष्ण सूत्र समाप्त होता है। स्वाति ने कहा, इसके अनंतर आपने वाम पार्श्व से शुद्ध स्फटिक से सदस्य 5 मुखों वाला दिगंबर अर्थात बिल्कुल नग्न का आविर्भाव हुआ था। तपे हुए सुवर्ण के तुल्य जटाओं के भार को धारण करने वाला परम श्रेष्ठ थोड़े से हास्य से युक्त प्रसन्न मुख वाले 3 नेत्रों को धारण करने वाले और मस्तक में चंद्र को धारण किए हुए इनका स्वरूप था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।